Hello Padakus, welcome back to my channel that is Concept Clear Center where all concepts are crystal clear। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलीवरेंस स्टोरी की समरी को। इस स्टोरी के राइटर हैं प्रेमचंद। डिलीवरेंस का मतलब होता है सेल्वेशन। इस कहानी में प्रेम जी ने जात पात पर हो रहे भेदभाव पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। समरी स्टार्ट करने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है दुखी से, जो कि शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वे और उसकी वाइफ झरिया दोनों बैठकर बात कर रहे हैं और थोड़ी टेंशन में हैं, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और वे ये बात कर रहे हैं बेटी की सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना है। और टेंशन इस बात की है कि पंडित जी को घर पर मुहूर्त निकलवाने के लिए कैसे इनवाइट करें जिससे वे आसानी से मान भी जाएं। पास ही के गांव में एक पंडित रहता है जिसका नाम ब्राह्मण घासीराम है। दोनों बातें करते हैं, अगर पंडित आएंगे तो उसे कैसे बिठाएंगे। झरिया कहती है पास के ठाकुर से चारपाई लेकर उसे बिठा देंगे, पर दुखी जानता है ठाकुर उन्हें पानी तो देता नहीं है, चारपाई तो बहुत दूर की बात है। दुखी कहता है जो होगा देखा जाएगा, और वे पंडित के घर जाने के लिए तैयारी करने लगता है। दुखी एक सूखी घास के बंडल को रैप करता है पंडित को प्रेजेंट करने के लिए। फिर वे घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे गौंड कम्युनिटी का व्यक्ति मिलता है जिसका नाम चिखुरी है। चिखुरी पूछता है दुखी कहाँ जा रहे हो? तो दुखी कहता है मैं पंडित के घर जा रहा हूँ ताकि वे मेरी बेटी की मंगनी के लिए कोई मुहूर्त देकर बताए। फिर वे चला जाता है और घासीराम के घर पहुँच जाता है। घासीराम पूजा पाठ कर रहा होता है तो दुखी उसके लिए वेट करता है। दुखी उसका बहुत वेट करता है। काम खत्म होने के बाद पंडित दुखी के पास आता है और पूछता है आने की क्या वजह है। दुखी पंडित को ग्रीट करता है और उसे वे घास का बंडल देता है जो वे घर से लाया था। तो घासीराम कहता है वहाँ जानवरों के पास पटक दो। इसके बाद दुखी बताता है कि उसकी बेटी की मंगनी के लिए मुहूर्त निकलवाना है, इसलिए मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। इस पर घासीराम कहता है पहले मेरे घर के कुछ काम कर दो, फिर मैं सोचूंगा। घासीराम दुखी को 3 काम बताता है, जिसमें से पहला काम होता है कि दुखी को उसके घर के आंगन को साफ करके मिट्टी और गोबर से पोतना होगा। दूसरा काम गायों को चारा डालने का होता है और तीसरा एक मोटी लकड़ी को छोटा छोटा काटना होगा। ये सब सुनकर दुखी अपनी बेटी के खातिर ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दुखी जानता है इस उम्र में इतना काम करना उसके लिए मुश्किल है, पर वह बेटी की खुशी के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। दुखी को आंगन का काम करने में 1.5 घंटा लग जाता है। पंडित की बीवी खाना बना रही होती है, जिसकी खुशबू दुखी के पास जाती है, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। फिर वह धूप में घासीराम के खेत से घास लाकर गाय को डालता है। देखते देखते 3 घंटे बीत जाते हैं और दुखी ने अभी तक कुछ नहीं खाया। और आखिरी काम लकड़ी को काटने का होता है। दुखी बहुत भूखा और थका हुआ है। जिस लकड़ी को उसे काटना है वह पेड़ का कटा हुआ तना है, जिसे दुखी को छोटा काट के रखना है। घासीराम अपने आंगन में चारपाई पर बैठ जाता है और दुखी को देखता है कि वह काम कैसे कर रहा है। दुखी को लकड़ी काटने का एक्सपीरियंस नहीं है। वह सोच रहा है कि कैसे शुरू करूं। उसने घास तो बहुत काटी है पर लकड़ी नहीं। फिर वह लकड़ी पर वार करना शुरू करता है खुरपी से, पर लकड़ी पर कुछ भी असर नहीं होता। दुखी लगातार वार करता है पर लकड़ी पर कुछ भी असर नहीं होता। फिर वह कुल्हाड़ी से वार करता है पर इससे भी कुछ नहीं होता। उसे उस लकड़ी के तने को 2 हिस्सों में तोड़ना है। गर्मी में इतना काम करने से दुखी को कमज़ोरी महसूस होती है, तो वह थोड़ी देर के लिए छाँव में आराम करता है। अब दुखी को थोड़ी एनर्जी चाहिए, जिसके लिए उसे टोबैको की एक सिगार चाहिए होती है। वह पंडित की वाइफ से पूछने की सोचता है, पर उसे पता है वे मना कर देगी, क्योंकि दुखी एक शूद्र है और पंडित की फैमिली ब्राह्मण। तो वह सोचता है कि अब उसको सिगार कौन दे सकता है। तो उसे याद आता है उसका दोस्त चिखुरी उसकी मदद ज़रूर करेगा। तो वह चिखुरी के घर जाकर सिगार लेता है। साथ में चिखुरी उसे ये भी बताता है कि उसे घासीराम का काम नहीं करना चाहिए, तुम उसके नौकर नहीं हो। घासीराम एक पंडित है और उसका काम तो मुहूर्त बताना ही है। उसे कोई अधिकार नहीं है तुमसे काम करवाने का। पर दुखी उसकी बात नहीं मानता और सिगार लेकर वापस चला आता है। अब सिगार को जलाने के लिए उसे आग की ज़रूरत होती है, तो वह पंडित की वाइफ से मांगता है। पंडित की बीवी एक जलता हुआ कोयला दुखी को फेंक कर देती है
तो वे जलता हुआ कोयला दुखी के सर पर गिर जाता है। उसे हटाने के चक्कर में दुखी के हाथ भी जल जाते हैं। वे सोचता है, कौन? दुखी। पिछले जन्म में उसने कोई पाप किया होगा, इसलिए भगवान ने उसे शूद्र कम्युनिटी में पैदा किया है और जो भी उसके साथ हो रहा है ये उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। वह अपना सिगार जलाकर कोने में स्मोक करने लगता है। सिगार पीने के बाद उसमें एनर्जी आती है और वह दोबारा लकड़ी पर वार करता है कुल्हाड़ी से। वह अपनी पूरी जान लगाकर तने पर वार करता है पर तने को कुछ भी नहीं होता। पीछे से घासीराम उसे चेयर कर रहा है और अपना काम जल्दी करने के लिए कह रहा है। फिर दुखी दोबारा पूरी ताकत लगाकर वार करता है और देखते ही देखते लकड़ी का तना 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब उसने इतनी जान लगा दी थी तो क्या होता है, इसके बाद दुखी गिर जाता है और दुखी फिर कभी नहीं उठता, उसकी मृत्यु हो जाती है। दूर बैठा घासीराम उसके पास आता है शाबाशी देने के लिए और कहता है, उठो, अब तेरी बेटी की मंगनी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देख लेता हूँ। लेकिन दुखी कोई जवाब नहीं देता तो घासीराम देखता है दुखी की मृत्यु हो चुकी है। इस पर घासीराम की बीवी कहती है, इसकी कम्युनिटी वालों को ये मैसेज दे दो कि इसे यहाँ से उठा ले। जब वे ये मैसेज पहुँचाती है तो जो कम्युनिटी में लोग होते हैं उनमें से चुखुरी कहता है कि उसे यानी दुखी को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि घासीराम को उसकी गलती का एहसास हो जाए। गांव का कोई भी व्यक्ति दुखी की डेड बॉडी को लेने नहीं जाता। दुखी का परिवार रोता रहता है। फिर जब कोई दुखी को लेने नहीं आता तो घासीराम बिना छुए दुखी के पैरों में एक रस्सी बांधता है और उसे घसीटते हुए गांव से बाहर एक जंगल में फेंक कर आ जाता है। इसके बाद घासीराम घर आकर नहाता है। वह अपने घर का शुद्धिकरण करता है क्योंकि एक शूद्र उसके घर में आया था। दूसरी तरफ दुखी के परिवार को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता और दुखी की लाश को जानवरों द्वारा खा लिया जाता है। तो ये थी पूरी स्टोरी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप किसी स्टोरी की समरी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में उस स्टोरी का नाम बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।